कृषि मंत्री ने लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। लोहारू से सांवरमल वर्मा। कृषि मंत्री श्री दलाल मंगलवार को गांव सोहासड़ा स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री दलाल ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार का प्रयास है कि हर जरूरतमंद और पात्र लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। कोई भी व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि यह पहली सरकार है जब आम आदमी की सुनवाई की जा रही है और जरूरतमंद व्यक्ति को बिन मांगे घर बैठे उसका हक दिया जा रहा है। कृषि एवं पशुपालन के साथ साथ सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है, जिसको लेकर आयुष्मान भारत व चिरायु हरियाणा जैसी योजनाएं चलाई गई हैं। उन्होंने कहा कि जहां पहले बीमार होने पर गरीब व्यक्ति इलाज करवाने में कर्ज के नीचे दब जाता था, वहीं आज सरकार ने चिरायु कार्ड के तहत साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज गरीब व्यक्तियों के लिए निःशुल्क किया है। इन कार्यक्रमों के दौरान जनता से सीधे रूप से जुड़े विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, जिसका ग्रामीणों को सीधा लाभ होगा। कृषि मंत्री ने यहां पर लगाई स्टॉलों का अवलोकन किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र और जरूरतमंद लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। कृषि मंत्री ने कहा कि गांव सोहासड़ा से नगला के रास्ते पर करोड़ों रुपए के लागत से बनने वाले रेलवे अंडर ब्रिज के लिए टेंडर हो गया है और शीघ्र ही वे इस कार्य की शुरुआत करेंगे। परिवार पहचान पत्र के आधार पर उन लोगों को पेंशन के पत्र दिए। कार्यक्रम के दौरान गांव के होनहार खिलाड़ियों, प्रगतिशील किसानों, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल का पूरा भाव मिल रहा है। हरियाणा सरकार 14 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है। सरकार ने किसान की सभी चिंताओं को दूर करने का जिम्मा लिया है। किसानों को किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बॉक्स। हजारों लोगों ने भारत को विकसित बनाने में योगदान की शपथ के माध्यम से लिया संकल्प। कार्यक्रम के दौरान हजारों लोगों ने विकसित भारत की शपथ ली। मंत्री जेपी दलाल। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा में ड्रोन के जरिए नैनो उर्वरकों के फसल में छिड़काव को प्रोत्साहन देने के लिए नई योजना तैयार की गई है, जिसके तहत खेत में मात्र 100 रुपए प्रति एकड़ शुल्क पर नैनो तरल यूरिया का छिड़काव होगा। इस योजना के तहत 1 लाख एकड़ भूमि का लक्ष्य रखा गया है। श्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खेती के कार्य में तकनीक के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक सराहनीय कार्य किए हैं, जिनमें से एक ड्रोन के जरिए उर्वरकों के छिड़काव को प्रोत्साहन देने का कार्यक्रम भी है। साथ ही खेती में कम लागत पर अधिक उत्पादन से किसानों को भी इस योजना का सीधे लाभ मिलेगा। समसावास में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा तथा जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपस्थित लोगों को विकसित भारत बनाने के लिए शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में होनहार छात्र छात्राओं, अध्यापकों, सराहनीय कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। एसडीएम अमित कुमार ने केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों की लोगों को विस्तार से जानकारी दी। विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाई गई, जिसमें अपने अपने विभागों से संबंधित जनहित व किसान हित की योजनाओं की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई, निःशुल्क दवाएं दी गई। कृषि मंत्री ने स्कूल प्रांगण में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान एडीसी अनुपमा अंजलि, एसडीएम अमित कुमार, डीटीएएच डा रविंद्र सहरावत, बीडीपीओ धर्मपाल, आरएफओ ओपी पिलानिया, दीपक शर्मा, बीओ विजय प्रभा, जिला परिषद की वाइस चेयरमैन सुनीता जानगड़ा, पूर्व चेयरमैन राजीव श्योरान, सरपंच उमेद सिंह, कैप्टन रणधीर शेखावत।